मेरी 4th पीआरपी है। बाहर जब भी जाता हूँ तो लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ मिलता हूँ और लोगों से मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन में जब मैं कैप लगा के निकलता तो बहुत ही शाई फील करता था, एक कोने में खड़ा रहना। हेलो, मेरा नाम शुभम कुंडी, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मेरी एज 28 है। पिछले कई 2 सालों से मैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम से पीड़ित था और मैं कई तरह के ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर चुका था और मुझे फ़ायदा नहीं होता था। फिर मैंने इंटरनेट से क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में पता करा और उनके रिज़ल्ट थोड़े अच्छे लगे मुझे देखने के बाद। यहाँ पर क्लिनिक विज़िट की और डॉक्टर से अपने जो डाउट थे वो अपने कंसल्ट करने के बाद मुझे यहाँ के जो रिज़ल्ट थे वो काफ़ी अच्छे लगे और आज मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ हूँ। तकरीबन 25 साल की उम्र से ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे बाल हेयर लॉस होना चालू हो गया है और यानी नहाते वक्त और कॉम्ब करते वक्त बहुत सारे बाल आने लगे, जिसके कारण मैं टेंशन में रहने लगा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएसटी क्लिनिक ही सबसे मुझे बेस्ट लगा और यही मुझे एक इफ़ेक्टिव तरीका लगा कि बाल्डनेस से निजात पाने का। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो मेरे ग्राफ्ट्स काउंट हुए थे वो 7500 ग्राफ्ट्स मेरे लगे हैं और ये मैंने क्यूएसटी टेक्निक से लगवाए हैं। और मेरे सर्जरी के दौरान जो भी मुझे कुछ भी डाउट होते थे वो डॉक्टर एज इट इज़ क्लियर करते रहते थे। स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी कोऑपरेटिव था। आप देख सकते हैं कि मेरे क्यूएसटी टेक्निक से 4500 ग्राफ्ट लगे हैं। कुछ ग्राफ्ट मेरे डोनर एरिया से बैक से निकाले गए, पर तो कुछ कम होने के कारण मेरे बियर्ड एरिया से भी मेरे कुछ ग्राफ्ट निकाले गए हैं। सर्जरी से पहले मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी था और नर्वस भी था कि क्या होगा, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में गया नहीं। पेन वगैरह भी मुझे इतना नहीं हुआ और ये प्रोसेस कम से कम 2 दिन चला। सर्जरी होने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कुछ प्रिकॉशन बताए कि मुझे क्या क्या करना है, आने वाले दिनों में क्या क्या नहीं करना है। उन्होंने मुझे टोबैको और अल्कोहल और 5 डेज़ की मेडिसिन भी दी है और पोल्यूशन या जिससे कुछ एक हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है जिससे पसीना, जिससे मेरे ग्राफ्ट्स ख़राब हुए। और जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी 4th पीआरपी है और मेरा ट्रांसप्लांट जनवरी 25 को हुआ था और उस समय मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे। ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। पहले मैं पब्लिकली जब भी जाता था तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लो रहता था, पर ट्रांसप्लांट होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद जो मेरे बालों में डेंसिटी है और जो मेरे रिजल्ट आए उसके बाद मैं बाहर जब भी जाता हूँ तो लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ मिलता हूँ और लोगों से मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन में जब मैं कैप लगा के निकलता तो बहुत ही शाई फील करता था, एक कोने में खड़ा रहना। अराउंड 2 साल से जो हेयर फॉल था उसको मैं देख रहा था कि कभी बालों का झड़ना, और जब भी मैं हाथ यानी बालों में जैसे कि हाथ निकालते हैं तब भी बाल हाथों पे आते थे, तो इससे मैं बहुत डिप्रेस फील करता था कि यानी इस तरह तो मेरे किसी दिन सारे बाल जले। फिर मैंने तरह तरह के नुस्खे आजमाना चाह लगा इंटरनेट पे देखना कि किस तरह के तेल से ये बाल रुक सकते हैं, पर इन द एंड मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मुझे क्यूएसटी के बारे में पता, मैंने नेट पे इनके बारे में इनके रिजल्ट से वो सर्च किए, तो अधिकतर कंपेयर करने के बाद मुझे क्यूएसटी ही ज़्यादा बेटर लगा। क्यूएसटी विजिट करने के बाद मैंने यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपनी प्रॉब्लम थी वो शेयर की कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम्स है, और मेनली हमारा जेनेटिक्स भी थोड़ा था क्योंकि मेरे फादर को भी ये बाल्डनेस थी। तो यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे पूरा एक एश्योरेंस दिया कि हाँ ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये बिल्कुल नेचुरल है और नेचुरल रिजल्ट आएंगे।
तो उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की सोची। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब मैं रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा था तो मैंने और क्लिनिक्स भी ट्राई की और मैंने तरह तरह के जो रिजल्ट्स है वो देखे, पर मुझे उनमें कुछ यानी नेचुरल मेरे को जो था वो अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद मैंने जो QST के रिजल्ट थे वो यहाँ पे जो मेन नेचुरल भी थे और जो हेयर लाइंस थी वो भी वेल डिज़ाइन थी और जो कॉस्ट भी अराउंड बजट फ्रेंडली थी। और जो रिजल्ट थे मेन तो मैं बात कहना चाहूँगा तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर थे। अगर मैं अपनी सर्जरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे अराउंड 4500 ग्राफ्ट लगे और मेरी जो सर्जरी थी वो अराउंड 2 दिन चली। और सर्जरी के दौरान मुझे जो डॉक्टर के जो फॉलोअप था वो बहुत बेटर था। वो थोड़े टाइम बाद ही मुझको पूछते रहते थे कि हाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, पर इन द एंड मैं कहना चाहूँगा कि जो पेन होता है वो माइनर सा होता है। एक बार जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद आपको कोई महसूस नहीं होता कि आपको ट्रांसप्लांट हो रहा है नहीं हो रहा है। सर्जरी से पहले की बात करूँ तो मेरे मन में बहुत एक्साइटेड था कि क्योंकि मैंने जो QST के रिजल्ट देखे थे वो बहुत ही अव्वल दर्जे के थे और सर्जरी का प्रोसेस था वो काफ़ी अच्छा रहा। यानी जो डॉक्टर्स थे वो मेरे से बीच में पूछते रहते थे कि आपको कोई वगैरह पेन वगैरह कुछ है तो नहीं, और एक छोटा सा एनेस्थीसिया दिया, माइनर सा पेन हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस था वो अच्छा तो रहा मेरे साथ। और ये उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो टीम का फॉलोअप था वो भी बहुत अच्छा था। वो बीच में कॉल्स करके पूछते रहते थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं, और फोटोज़ भी जो रिजल्ट के थे वो बाय डे शेयर करते रहते थे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन द एंड मेरे साथ जो QST का एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में था क्योंकि मैं थोड़े हेयर लाइन के लिए, पर इन द एंड जो अब रिजल्ट्स आए हैं मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा जो भी हेयर फॉल को अभी फेस कर रहे हैं और तरह के नुस्खे आजमा के वो परेशान हो चुके हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो आप एक बार QST विजिट करें और यहाँ पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और इन द एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.